मैडम, ये आपने क्या किया? सर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। मैंने मुश्किल से सेट किया था। तुम फिर इन्हें वापस यहाँ ले आए। मैंने तुम्हें समझाया भी था जुबैर। मेरी औकात तो आप अच्छी तरह जानती हैं। मेरी सुल्तान कौन है? अभी वो ऊपर आएंगे और हंगामा खड़ा कर देंगे। सब कुछ तबाह हो जाएगा। हंगामा होता है तो होने दो। मैं अब इस मामले से पीछे नहीं हटूंगी। किस मामले से पीछे नहीं हटोगी? किसी भी मामले में रजा, और खास तौर पे जिससे तुम्हारा ताल्लुक हो। तुम आखिर कर क्या रही हो मेरे कमरे में? अपने लिए कमरा सेट कर रही हूँ और तुम जा रहे हो यहाँ से रजा। अरे यार, तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं शाहान से नाराज हूँ, लेकिन इस बात का डिनर से क्या ताल्लुक है? अरे छोड़ो माहीन यार। शाहान पर तुम्हें इतना गुस्सा है, और इतना है कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया। हम मानते हैं तुम्हें शाहान पर बहुत गुस्सा है, पर ये बताओ कि आज रोशन जैसे बेवकूफ के साथ डिनर पर जाने के लिए तुम तैयार कैसे हो गई? शैला, तू मुझे कातिल बना के छोड़ोगी? तुम्हारे साथ माहीन, लगता है इन दोनों की जंग की वजह से मेरा घर तबाह होने वाला है। मैं चलती हूँ। अरे मैडम, सर क्या कर रहे हैं? ऐसे बच्चों की तरह कौन लड़ता है? छोड़ो, छोड़ो बस मेरी अब शर्ट। बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगी। तुम एक मुख्तलिफ शैला को देखोगे। छोड़ दो इसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे ही शैला को मुख्तलिफ चेहरों में देख रहा हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो मैं कह रहा इसे। हूँ, तुम मुझे छोड़ो। गुस्सा दिला रहे हो, और अगर शैला, गुस्सा आ गया छोड़ तो दो, आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, बेटा तुम्हारे बाबा अपना बैग रेडी कर रहे हैं। बेटा देख रही हो ना, यहाँ का भी सुकून बर्बाद कर दिया इसने। मसला क्या है आपके साथ? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों? दरअसल हम एक दूसरे से तलाक लेना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो ले लें। मैं तंग आ गई हूँ। बचपन से सुनती आ रही हूँ आप दोनों की तलाक की कहानियाँ। अगर इतना मसला है एक दूसरे से तो लेके खत्म करें। इधर दो इसे। दरअसल मोइज रेस्टोरेंट के कर्ज वाले मामले में खुद को जिम्मेदार ठहराता है, इसीलिए इस बात को इतना सीरियसली लिया और कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है वो। या ये टॉपिक बंद ना कर दे, क्या ख्याल है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोइज एक अच्छा इंसान है, उसके बारे में गलत मत सोचना। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मानना पड़ेगा। तो माफ कर दिया उसे? हाँ, माफ कर दिया। दोस्त है वो तुम्हारा, जिसको तुम इतनी वैल्यू देते हो, वो मेरे लिए अहम तो होगा। देखो प्लीज जल्दी से बता दो, एक्साइटमेंट की वजह से तो मेरी भूख ही मर गई है। अरे रोशन, तुम कब से इतने मजाहिया शख्स बन गए हो? हाँ, इतना चेंज एकदम से? इतना रुलाया है तुम्हें, सोचा थोड़ा हंसा दो। शाहान बताओ ना, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। बस रोशन, इस काम के लिए थोड़ी देर हो गई है तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्रेंडशिप वाला माहौल खराब हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाहो। आइए मैडम। चलो। आई डोंट बिलीव दिस यार, ये लड़की क्या कर रही है? हमारा पीछा कर रही है। बहुत शुक्रिया। क्या मुसीबत है यार? रोशन, क्या तुम्हें इस बात का मालूम था? मुझे कैसे मालूम होगा माही? मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर मैगजीन रिपोर्टर्स नहीं आते हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई बदमज़गी हो, क्योंकि अब मैं उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। कैसी बदमज़गी? बल्कि तुम यहाँ बैठो, मैं भी आया। रोशन, रोशन तुम क्या कर रहे हो? रोशन रुक जाओ। लगता है कल रात वाला मौका भूला नहीं है ये भी। ये आज की शाम भी बर्बाद कर देगा। हेलो शाहान। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसे भी कोई बात नहीं करनी। चलो रोशन यहाँ से। एक सेकंड यार, लेकिन मुझे करनी है। खास तौर पर कल रात जो मैंने किया वो सही नहीं था, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे रेस्टोरेंट में आए हुए गेस्ट के लिए भी। आई एम सॉरी, मैंने बहुत बदतमीजी की। एनीवेज, मैंने काफी डिस्टर्ब किया, मैं अब चलता हूँ। गुड इवनिंग। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमें सच बता दो। कब से पूछ रहे हैं हम तुमसे कि तुमने चोरी की है या नहीं, लेकिन तुम मुसलसल यही कह रहे हो कि तुमने नहीं की। ठीक है, मैं सब सच बताता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कौन सी रिक्वेस्ट है? सीधे से बता रहे हो या दूसरी तरह पूछूं तुमसे? हाँ,
देखें, आप गुस्सा नहीं करें, लेकिन मेरी सास को नहीं बताइएगा ये पैसे कहाँ से आए। कैसा इंसान है ये? अभी लॉकअप में बंद है और इसको अपनी सास से डर लग रहा है। आखिर तुम इतना डरते क्यों हो अपनी सास से? कैसा आदमी है ये? आप इस वक्त क्यों उठ गई हैं अम्मी? मेरा दिल घबरा रहा था। और बेटा, आखिर इस वक्त तुम कर क्या रही हो? कुछ नहीं अम्मी, नजीब के लिए सूट निकाल रही हूँ। कोई देखेगा तो सोचेगा कि इसके पास तो कई 100 सूट हैं। बेचारे के पास कहाँ है अम्मी? है क्या उसके पास? एक शादी का सूट और गिनती की 3-4 शर्ट्स हैं बस। अम्मी, हाँ क्या ख्याल है आपका? कल सुबह जल्दी उठकर नजीब के लिए एक सूट खरीद लें। हाँ हवा, क्या तुम मुझे पागल कर देना चाहती हो? एक बात बताओ, वो इंसान वहाँ डकैती के मुकदमे में अंदर है और तुम यहाँ चूज कर रही हो कि उसे कौन सा सूट पहनना चाहिए? अम्मी, याद है ना आपको प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा था कि वो कोर्ट में अपना हुलिया ठीक करके आए। और वैसे भी नजीब कोर्ट में ये साबित कर देगा कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए। हाँ हाँ, ले जाओ सूट, वो पहन लेगा। लेकिन अभी प्रोसिक्यूटर की फीस देनी है हमें, कोर्ट की फीस अलग देनी है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है जाते जाते किस मुसीबत में फंसा गए हमें? मुझे याद है, मैंने ईद के लिए संदूक में एक शर्ट छुपा के रखी थी। इस शर्ट में वो अच्छा लगेगा और हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी। अभी देखती हूँ। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। ये देखिए अम्मी, अम्मी नजीब ने चोरी की है। अच्छा, तो तुमने रेस में पैसे जीते हैं? हाँ। लेकिन देखें, आपने वादा किया है मेरी सास को नहीं बताइएगा। अच्छा ये बताओ, कौन सी रेस थी? घोड़ों की रेस थी, वहां जीते थे। सुनो, ये जिस रेस के बारे में बात कर रहा हूं उसके बारे में मालूम करो। ठीक है सर। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो शायद बच जाओगे। हाँ, देखें मैं यहाँ से निकल तो जाऊंगा ना। फिक्र ना करो, निकल जाओगे तुम यहाँ से।